जब रिजल्ट देखा तो मतलब रैंक सुनते ही पहले तो बहुत ही ज़्यादा खुशी है। नोट्स बहुत अच्छे से बनाती थी मैं, मेरे भैया ने मेरे को नोट्स बनाना सिखाया था। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत अच्छा लगता था मुझे। तो फिजिक्स बहुत बार अगर मार्क्स कम आ रहे हैं और बाकी बच्चों के अच्छे आ रहे हैं तो ऐसा लगता था यार मॉक टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से पता चलेगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, कितना कर सकते हैं। रीनीट की न्यूज़ आई तो पहले एक हफ्ते तो आई गेस मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही थी। टीचर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से समझाते थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नीट 2026 का परिणाम जारी कर दिया गया है और हमेशा की तरह एक बार फिर से एलन स्टूडेंट्स ने अपना जलवा बिखेरा है। फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनुष्का, जिन्होंने नीट 2026 में टॉप किया है। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और उनकी अब तक की जर्नी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो अनुष्का बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या वाइब थी जब आपने पहली बार रिजल्ट देखा? क्या मोमेंट था वो? जब रिजल्ट देखा तो मतलब रैंक सुनते ही पहले तो बहुत ही ज़्यादा खुशी है, फिर देखा पेरेंट्स कितने हैप्पी हैं तो उससे तो मोमेंट को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना दिया। आपने खुद देखा रिजल्ट या पता चला या फिर पहले से नर्वस थे, इंतजार कर रहे थे? मैं इंतज़ार कर रही थी, मेरे फ़ोन में खुला नहीं, फिर भैया ने बताया ये रैंक आई है, तब मतलब एक्साइटमेंट हुई। अच्छा हुआ है। तो एक्सपेक्टेड था कि इतनी अच्छी रैंक आएगी या थोड़ा डर लग रहा था कि शायद पता नहीं? ऐसा लग रहा था इससे थोड़ी ज़्यादा रैंक आएगी, बट नहीं, फिर ये रैंक आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, मतलब सपने पूरे होने जैसा। कि वहाँ पे कौन कौन था? मम्मी पापा और किन्होंने आपको मतलब बधाइयाँ दी? मम्मी पापा और मैं बैठे थे कमरे में, भैया ठीक है। फ़ोन पे थे और कुछ टाइम और बाकी सब सो गए थे। ठीक है, तो सुबह आपने बताया उनको? हाँ, सुबह बताया। तो क्या मोमेंट था, क्या कहा? जैसा कि कैसे जॉइंट फैमिली में रहते हो आप, तो सबने बधाइयाँ दी, आशीर्वाद दिया? सब बहुत खुश थे, मेरे दादा दादी चाची सब बहुत खुश थे। अरे वाह। अच्छा, आप कहाँ से हैं? कोटपुतली बहरोड से। ओके, और कोटा में कितने टाइम से रह रहे हैं आप? पिछले 5 साल से, 8th क्लास से 12th क्लास। अरे वाह, 8th क्लास से आप एलन के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपका तो बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा होगा एलन के साथ में। यस। अच्छा, फैमिली से शुरुआत करते हैं। कौन कौन है आपकी फैमिली में और आपके फादर क्या करते हैं? मेरी फैमिली में पापा मम्मी भैया मैं, दादा दादी एंड चाचा चाची एंड उनके 2 बच्चे। ठीक है, फादर क्या करते हैं आपके? फादर आर्मी से रिटायर्ड है, 16 इयर्स आर्मी में, एंड देन अभी अरे वाह। 2nd ग्रेड गवर्नमेंट टीचर है। ओके, एंड व्हाट अबाउट योर ब्रदर? ही इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन बेंगलुरु। ओके, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि पापा, मतलब कह सकते हैं तीनों अलग अलग फील्ड में, पापा आर्मी में, लेकिन उन्होंने कभी नहीं चाही दोनों बच्चे में से कोई एमबीए करे। ब्रदर ने कह सकते हैं कि अलग फील्ड चूज़ किया और आप डॉक्टर बने, तो ऐसे कैसे हुआ? होता है ना कि हम इन्फ्लुएंस होते हैं कि भैया ने जो किया है मुझे भी वही करना है। ऐसा तो नहीं लगा था मेरे को कि मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, उसमें कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं। डॉक्टर बनने में मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट था, पापा की भी यही इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, तो फिर मैंने इसी बात को चूज़ किया। ओके, तो व्हेन यू डिसाइड कि मुझे डॉक्टर बनना है, कोई ऐसा मोमेंट आया या फिर किसी को लेके इंस्पायर हुए? कोई आइकन है आपका? डॉक्टर बनना है ये तो सोच ही रखा था पहले से, फिर लॉकडाउन आया था, 8th क्लास में थी मैं तब डिसाइड हुआ कि कोई प्लेटफॉर्म चाहिए कि मैं अपनी प्रिपरेशन कर सकूँ अच्छे से। तब भैया मेरे एलन में ही पढ़ाई कर रहे थे, तो फिर मैंने एलन ज्वाइन किया। ओके, नहीं ठीक है, मान लिया कि आपने एलन ज्वाइन किया और कह सकते हैं कि 8th क्लास, मतलब बहुत छोटी एज में आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो कैसे लगा आपको? मतलब क्यों इंस्पायर हो आप और क्या करना चाहते हो आप डॉक्टर बन के? उस टाइम तो बहुत डेडिकेशन था कि बहुत अच्छे से मेहनत करूँगी, डॉक्टर बनूँगी, और बहुत अच्छे से मेहनत भी की मैंने। बीच में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आए, बट ओवरऑल जर्नी बहुत अच्छी थी। ओके, कभी ऐसा लगता है कि गांव में कभी या घर के आसपास कि अगर मैं डॉक्टर होती, कोई ऐसी सिचुएशन आई तो शायद मैं हेल्प कर पाती? हाँ, मतलब मेरी मम्मी बीमार रहती हैं बहुत, और मेरे दादी को भी हार्ट अटैक आया था, तो मेरे को लगता था अगर घर में कोई डॉक्टर होता तो बहुत हेल्पफुल रहता। ये भी एक मतलब मोटिवेशन का वो रहा आपके लिए? हाँ। ओके, एलन क्यों चूज़ किया आपने? एलन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है प्रिपरेशन करने के लिए, इसलिए, और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे थे, तो मेरे को लगा मेरे लिए बेस्ट एलन ही है जो। ओके, और जैसा आपने कहा कि आपके ब्रदर भी एलन से हाँ, पढ़ के मेरे गए। भैया एलन में थे, तो वो सबसे बड़ा रीज़न था कि मैं एलन में आई। बिल्कुल, क्योंकि आपने उनकी सक्सेस देखी तो आपको लगा कि ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यस। ओके, पता कहाँ से चला आपको? एलन मतलब आपको भैया से पता चला, लेकिन भैया को कहाँ से पता चला एलन के बारे में? भैया, मतलब भैया को इंजीनियरिंग करनी थी, तो फिर उस टाइम एलन के ही चर्चे थे, तो भैया ने एलन ज्वाइन की, एंड देन फिर मेरा भी डिसाइड किया पापा ने भैया ने कि, और फिर मैंने भी हाँ कर दी कि हाँ कर लूँगी। ठीक है, तो सेटिस्फाइड हो आप एलन से?
हाँ बहुत ज़्यादा। कि जो मैं सोच के यहाँ पे आई थी वो फुलफिल हुआ। अच्छा 8th क्लास से आप यहाँ पे हैं, है ना, तो मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी करीब से आपने एलन को देखा है, यहाँ के सिस्टम को, फैकल्टी को, हर चीज़ को। लेकिन इससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि सीरियस होकर आपने 11th और 12th में पढ़ाई की होगी, स्पेशली नीट के लिए। Yes. तो इन 2 सालों में अनुष्का क्या सेक्रीफाइस आपने किया जिसके लिए आपको रिग्रेट नहीं है? सेक्रीफाइसेस तो बहुत किए, लाइक जैसे 11th में दिवाली में मैं घर गई थी, उसके बाद होली आई, दिवाली आई, फिर अगले साल की भी होली आई 2026 की, उसमें मैं घर नहीं गई। कितने 1.5 साल के अबाउट मैं दादा दादी से भी नहीं मिली, तो वो सेक्रीफाइस था, बट आई डोंट रिग्रेट इट, क्योंकि अगर चली जाती दिवाली के टाइम पे मैंने बहुत पढ़ाई की थी, तो वो बहुत हेल्पफुल था, तो शायद मैं चली जाती तो बेटर रैंक नहीं आ पाती। नहीं आ पाती, बिल्कुल नहीं आ पाती, बिल्कुल आपने सही कहा। और स्पेशली कह सकते हैं दिवाली में शायद 7 दिन की छुट्टियां स्टूडेंट्स को एलन की तरफ से मिलती है, तो उन 7 दिनों में आपने बहुत मेहनत की है। यस। अरे वाह, मतलब लोग, ठीक है, ये कह सकते हैं अब आपकी दिवाली बन रही है। हाँ, अब ये एक तरह से सेलिब्रेशन ही आपके लिए। बिल्कुल। अच्छा आपकी क्लास की अगर बात करें अनुष्का, तो क्लास का कैसा माहौल रहता था, कैसे फ्रेंड्स थे आपके, कितनी मस्ती करते थे, क्या करते रहते थे पूरे दिन क्लास में? मतलब हमेशा तो नहीं पढ़ते होगे ना सीरियस होके? क्लास में क्लासेस होती थी, टीचर्स के साथ बहुत इंटरेक्शन होता था, अच्छे से नोट्स बनाती थी मैं, जैसे ब्रेक मिलता था उसमें कुछ खा लेती थी, और जो मेरी फ्रेंड वगैरह हैं तो कुछ क्वेश्चंस हैं तो डिस्कस कर लेते हैं, कोई बात कर ले ऐसे, तो थोड़ा रिलैक्स भी रहती थी, ऐसे कुछ ज़्यादा स्ट्रेस नहीं। कुछ ऐसी बात जो आपको लगता है कि टीचर को अभी तक नहीं पता लेकिन पूरी क्लास को पता है? कोई मस्ती ऐसी कि टीचर सोचते ही रह जाते थे किस स्टूडेंट ने लिखा है या किस स्टूडेंट ने क्या कहा है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ यू आर वेरी सिंसियर। हाँ, मतलब बहुत सिंसियरिटी के साथ में क्लास में रहते थे, ऐसी कुछ खास मस्ती नहीं की? नहीं। या फिर कोई मोमेंट ऐसा याद आ रहा हो आपको, डांट पड़ी हो किसी के लिए, टीचर ने क्लास से भगा दिया हो या ऐसे ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मतलब फिर भी कभी तो स्ट्रिक्ट होके किसी ने, फैकल्टी ने कहा होगा ना कि आज बहुत मस्ती हो गई, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे, या फिर ये बोल सकते हो कि मैं उनमें नहीं थी लेकिन हाँ ऐसा हुआ तो है? हाँ, क्लास में मतलब कुछ बच्चे करते थे ज़्यादा, कई बार टीचर भी गुस्सा होके चले जाते थे, बट मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। ओके। मैं तो सिर्फ अपने डाउट्स वगैरह पूछती थी बस। ओके, मतलब पढ़ाई की है मैंने सिर्फ। जैसा आपने कहा कि आप 8th क्लास से एलन के साथ जुड़े हुए हैं, और 8th क्लास में जो आपको टीचर पढ़ाते थे वो अभी तक आपके साथ हैं, तो अब फाइनली जब आपने टॉप कर लिया है तो कैसी वाइब आ रही है? उनसे बात हुई है कि सर देखो आपने मेरे डाउट स्टार्टिंग से कितने क्लियर करे कि आज मैं यहाँ पे हूँ? नहीं, वो टीचर नहीं मिले हर आपको? क्लास में टीचर्स चेंज हो जाते थे। लेकिन मिले नहीं ऐसे? हाँ, टीचर्स मिले हैं, लाइक 9th क्लास में फिजिक्स के टीचर मिले थे मेरे को जनवरी के लगभग, तो उनसे बात हुई थी कैसे प्रिपरेशन चल रही है वगैरह। क्योंकि टीचर्स को याद रहता है ना कि अरे इस बच्ची को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, ऐसा। तो उन्हें और भी प्राउड हो रहा होगा कि जब कि छोटी थी तब से मैं पढ़ा रहा था और आज देखो डॉक्टर बन गई है, तो कहते हैं खुद को तो आप पे प्राउड हो ही रहा है लेकिन टीचर्स को भी आप पे प्राउड हो रहा होगा। हाँ, ऑब्वियसली। अच्छा, क्लास में कभी ऐसा हुआ है कि कोई लेट आता हो, कोई आपकी फ्रेंड ऐसे? नहीं, सब टाइम पे आते थे? कोई ऐसी फैकल्टी आपकी वन ऑफ योर फेवरेट कि उनकी क्लास तो मिस नहीं करनी, ऐसा कुछ? वैसे तो किसी की भी नहीं करते थे जितना सिंसियर आप हो, लेकिन फिर भी अगर ऐसा लगता हो कि यार उनकी क्लास मिस नहीं करनी, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फिजिक्स के टीचर, वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। अच्छा, कोटा की कोई एक बात जो आपको सबसे बेस्ट लगती है? एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो अपने गोल्स अचीव कर सकते हो, सो ये बेस्ट चीज़ है यहाँ पे। हाँ। ओके, और कोटा को कैसे याद रखोगे? मतलब कोटा ही नहीं, सिर्फ कोटा, एलन, आपकी क्लासमेट्स, इन सबको आप कैसे याद रखोगे यहाँ से जाने के बाद में? क्योंकि अब तो आप आओगे नहीं, और कह सकते हैं कि कितने टाइम आपने कोटा में बिताया, मतलब परिवार बन गया कोटा पूरा आपका। हाँ, कोटा में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है मैंने, कुछ फ्रेंड्स भी हैं, और टीचर्स के साथ तो कनेक्टेड रहूँगी, फ्रेंड्स के साथ भी कनेक्टेड रहूँगी। ये मतलब एक प्लस पॉइंट है ना कि यहाँ से जाने के बाद भी हमेशा मैं उनसे अपडेट लेती रहूँगी, या जो भी होता है। कई बार होता है ना कि यहाँ से जाने के बाद भी कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे हम फंस जाते हैं। हाँ, तो टीचर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। और फ्रेंड्स की भी। अच्छा, फ्रेंड्स से बात हुई आपकी, मतलब आपका रिजल्ट आने के बाद में उनका भी सिलेक्शन हुआ है? दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी जस्ट लाइक यू? क्या बात हुई उनसे ऐसे किया? सब कांग्रेचुलेट कर रहे थे, वीडियोस देखी एक्सेट्रा से। ओके, सेलिब्रिटी वाली वाइब आ रही है। अच्छा, डेली रूटीन अनुष्का क्या रहता था आपका कोटा में? मेरी क्लासेस होती इवनिंग में 6 आवर्स की, तो मैं पहले अच्छे से क्लासेस अटेंड करती थी, नोट्स बहुत अच्छे से बनाती थी मैं। मेरे भैया ने मेरे को नोट्स बनाना सिखाया था कि कैसे नोट्स बनाने हैं, और फिर घर जाके खाना वाना खा के मैं नोट्स रिवाइज करती थी, हर एक चीज़, क्वेश्चन जो करवाया उसको दोबारा सॉल्व करती थी, और फिर मतलब यूजुअली थक जाती थी तो सो जाती थी। सुबह उठ के जो भी होमवर्क मिलता था, जो भी क्वेश्चंस मॉड्यूल के मिलते थे उनको सॉल्व करती थी, टाइम बचता था तो रिवीजन कर लेती थी पुराने बैक टॉपिक्स, और ऐसे फिर क्लास चली जाती थी शाम को। ओके, और सेल्फ स्टडी कितने आवर्स की करते थे आप? क्लासेस के अलावा 6-7 आवर्स सेल्फ स्टडी।
ओके, और सोना कितना ज़रूरी है? सोना बहुत ज़रूरी है, मेरा माइंड तो चलता ही नहीं था सोने के बिना। पढ़ते पढ़ते ऐसे होता था बहुत कि एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाना बार बार, फिर क्या करते थे? हाँ, होता था कि मैं फोकस करना चाह रही हूँ बट नहीं हो पा रही, तो मैं सो जाती थी। सोना बेस्ट ऑप्शन है। हाँ, मतलब अच्छा है ना, फिर जब आप उठोगे तो फिर नई एनर्जी के साथ आप पढ़ाई हाँ, करोगे। फिर दिमाग एकदम काम रहता था। ओके, तो ये जितने भी फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये अच्छी एडवाइस है कि जब आपको लगे कोई एक चीज़ नहीं हो रही, देन यू हैव टू स्लीप, कि आराम से सो जाओ, उसके बाद में जब उठोगे तो अच्छे से समझ आता था ना आपको भी? हाँ, ऑब्वियसली। अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है अनुष्का, और क्यों पसंद है आपको वो? फिजिक्स एंड जूलॉजी। जूलॉजी तो बिकॉज मतलब डॉक्टर इसलिए बना था कि जूलॉजी पसंद बिल्कुल है। बिल्कुल। और फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के कंसेप्ट्स एंड उस क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत अच्छा लगता था मुझे, तो फिजिक्स वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। अच्छा, इन 2 सालों में स्पेशली जब आपने नीट को लेके सीरियसली पढ़ाई करी, इन 2 सालों में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए होंगे आपकी लाइफ में, और आपको लगा भी होगा कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, या फिर कई बार बीमार हो जाते हैं, कई बार मन नहीं करता पढ़ने का, कई बार बोर हो जाते हैं बार बार पढ़ते पढ़ते ना, कि मैं क्यों नहीं कर पा रही, मतलब मेरे क्लासमेट भी तो कर रहे हैं ना सेम, वही स्टडी मैं कर रही हूँ, उनके साथ ही मैं पढ़ रही हूँ, वही टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं क्यों नहीं इम्प्रूव कर पा रही। तो कैसे खुद को संभाला आपने और फिर ये मुकाम हासिल किया? होता था मतलब बहुत बार अगर मार्क्स कम आ रहे हैं और बाकी बच्चों के अच्छे आ रहे हैं तो ऐसा लगता था यार इनसे तो हो रहा है, मेरे से कैसे नहीं हो रहा, इनसे ये क्वेश्चन गलत नहीं हुआ मुझसे हो गया, बुरा लगता था। बट हाँ, फिर टीचर से डिस्कस करके, फैमिली से डिस्कस करके कि मतलब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, फिर उनको सॉल्व करती थी। और क्वेश्चन पेपर में अगर ऐसा होता था कि कोई स्पेसिफिक कंसेप्ट का ही क्वेश्चन बार बार गलत होता है तो उसको तुरंत रिवाइज करती थी। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है, मतलब कह सकते हैं वो सिली मिस्टेक है कि एक ही मिस्टेक अगर आप बार बार कर रहे हो तो फिर आपको लगता है कि इतनी छोटी मिस्टेक मैं कैसे कर सकती हूँ, कैसे, मतलब क्या रूटीन रहता था आपका जब भी आपको लगता था, जब भी आप टेस्ट देते थे? स्पेशली एक सवाल तो ये कि मॉक टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए, और दूसरा अगर सिली मिस्टेक बार बार हो तो क्या करे कि ना हो? मॉक टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से पता चलेगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, कितना कर सकते हैं, क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। एनालाइज करना भी बहुत ज़रूरी है टेस्ट को, टेस्ट दे रहे हो एनालाइज नहीं कर रहे हो तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। तो हर टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस करती थी मैं अच्छे से, फिर उसके बाद जो भी मिस्टेक्स होती थी उनको मैं एक डायरी में नोट डाउन कर लेती थी। हर टेस्ट से पहले मैं वो डायरी रीड करके जाती थी, तो वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं होती थी। वाह, मतलब आपने एक डायरी बनाई जिसमें आपने अपनी सिली मिस्टेक्स लिखी है, और जब भी आप टेस्ट देने के लिए जाते थे, कितनी अच्छी बात है ये कि जब भी आप टेस्ट देने के लिए जाते थे उस डायरी को पढ़ के जाते थे पहले से। हाँ, और मैंने एक कॉपी भी बनाई है जिसमें लाइक टेस्ट में कोई कैसा क्वेश्चन आ गया जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, उसको भी नोट डाउन किया है, या मैंने सॉल्व करी थी मैं क्वेश्चन, उसमें मेरे को नया कंसेप्ट कुछ मिल गया, तो ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे किए थे। ठीक है, तो मेन एग्जाम में भी आपको फ़ायदा हुआ इसका? हाँ, बहुत ज़्यादा फायदा। अच्छा, बैकलॉग को लेके अगर हम डिस्कस करें कि बहुत ज़्यादा आप तो गए नहीं, अच्छी बात है, आपने दिवाली कह सकते हैं, अब आप दिवाली मना रहे हो, आप पहले दिवाली पे अपने घर नहीं गए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 7 दिन के लिए घर चले जाते हैं, या फिर कह सकते हैं अनफॉर्चुनेट बीमार हो जाते हैं या क्लास में नहीं आ पाते, तो उन्हें बहुत डर लगता है कि अब मैं तो बहुत पीछे रह गया, सारे स्टूडेंट्स आगे निकल गए, तो वो जो बैकलॉग हो जाता है उससे वो कैसे बचें? बैकलॉग अगर हो रहा है तो आप पहले तो लिखो कि क्या क्या बच रहा है आपका करना, फिर अपने शेड्यूल में से थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो कि थोड़ा थोड़ा करके मैं इतने दिन में ये कवर कर लूँगा, तो फिर हो जाता है, मतलब हाँ, फिर हो जाता है। अच्छा, एग्ज़ाम प्रेशर की अगर हम बात करें, स्पेशली नीट स्टूडेंट्स के लिए कह सकते हैं, पहले नीट हुआ उसके बाद दोबारा रीनीट हुआ, तो वो टाइमिंग कैसा था, और मतलब कैसे आपने उस प्रेशर को हैंडल किया? रीनीट की जब न्यूज़ आई तो पहले तो बहुत बुरा लगा कि अब दोबारा से सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। हाँ, कितना रिलैक्स हो जाते हैं एग्ज़ाम देने के बाद? हाँ, एग्ज़ाम देने के बाद ही मतलब एकदम फ्री हो जाते हैं कि बस अब तो पढ़ाई से अब कुछ दिन तक पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। बट हाँ, जब रीनीट की न्यूज़ आई तो पहले 1 हफ्ते तो आई गेस मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही थी कि क्या करूँ, कैसे पढ़ूँ। तो फिर मैंने दोबारा से सब कुछ पढ़ना शुरू किया, नोट्स पढ़ना शुरू किया। मेरे भैया ने मेरे को बना के दिया था एक चार्ट की सारे चैप्टर्स का, उसमें क्या क्या तेरे को कवर करना है, तो फिर मैंने उसको टिक लगाना शुरू किया और फिर कवर कर लिया फाइनली। अच्छा, आप सेटिस्फाइड है, मतलब आपको लगता है कि आपने जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था उसके बाद में किस में आपने बेस्ट परफॉर्म कर पाया, फर्स्ट में, सेकंड में, एंड विच वन इज टफ फॉर यू? पेपर तो दोनों ही अच्छे थे, मतलब पहला वाला तो इजी था, सेकंड वाला नॉर्मल लेवल का लगा मुझे, और मैं कहूँगी कि मेरे लिए सेकंड पेपर ज़्यादा बढ़िया था, क्योंकि उसकी वजह से उसमें रैंक फर्स्ट पेपर में रैंक इतनी अच्छी नहीं आ पाती शायद, बिकॉज कंपटीशन की वजह से सबके मार्क्स अच्छे आ रहे थे, बट ये पेपर में आई एम सेटिस्फाइड। सेलिब्रिटी वाली वाइब आ रही है, हर कोई आपको देख रहा है, स्टेटस भी लगा रहा है, और कह सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट इंस्पायर हो रहे हैं, स्पेशली जो तैयारी कर रहे हैं, नीट एस्पिरेंट्स है, फेलो एस्पिरेंट्स हैं, उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे आप, क्या करें वो कि शिद्दत से पढ़ाई करें और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपने सपने पूरे करें?
मैं यही कहूँगी कि डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करें, अपने गोल्स बनाएं। जैसे मैं रात को सोने से पहले नोट डाउन कर लेती थी कि मेरे को अगले दिन क्या पढ़ना है, तो फिर अपनी टू डू लिस्ट बनाएं और उसको कवर करें। ये इससे काम करना बहुत आसान हो जाता है। सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करें, मिस्टेक्स को नोट डाउन करें, हर टेस्ट का अच्छे से एनालिसिस करें, कोई भी क्लास कोई भी टेस्ट मिस ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, मतलब ये आलस बिल्कुल भी ना रखें कि एक टेस्ट मिस कर देता हूँ या फिर नेक्स्ट मैं कर लूँगा। मेरे को तो मतलब मेरे टीचर्स ने और मेरे भैया ने ऐसे बोल रखा था, चाहे कुछ हो जाए कुछ मिस नहीं करना है। मैंने हर टेस्ट दिया है, मेरे को तो मतलब कभी ऐसा ख्याल भी नहीं आया कि मैं ये टेस्ट मिस कर दूँ, मैं ये क्लास ना जाऊँ, मतलब ऐसे कभी सोचा भी नहीं मैंने। अच्छा है कि आपने वो जो मेहनत करी वो यहाँ पे काम आ रही है। अच्छा, अगर 24 घंटे के लिए आपको एकदम ऐसे फ्री छोड़ दिया जाए कि अब बहुत पढ़ाई कर ली, अब आप फ्री हो, तो क्या करोगे? मतलब किस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा ऐसे प्रेफर करोगे कि मुझे ये करना है, रिलैक्स होके बिल्कुल? मैं घूमने जाऊँगी, मूवी देखने जाऊँगी, शॉपिंग करने जाऊँगी। ये मतलब घूमना फिरना है, वो इतने दिन से नहीं हो पा रहा था, हाँ। तो वो आप करना प्रेफर करेंगे। अच्छा, कोटा कितना घूमे हो और कोटा में कौन सी चीज़ आपको ऐसी लगती है कि ये बेस्ट है, इस प्लेस पे तो हर किसी को जाना चाहिए जब कभी भी कोई स्ट्रेस में हो या ऐसा? कोटा देखा है मैंने मेन प्लेसेस तो, रिवर फ्रंट एंड सिटी पार्क मेरे को अच्छा लगा, तो यहाँ तो जाना अच्छा है। हुआ है कभी ऐसा कि आप परेशान हुए और आपको लगा हो कि नहीं आज मैं घूम के आती हूँ तो शायद थोड़ा अच्छा लगेगा? हाँ, ऐसा होता था। तो मैं मतलब मम्मी के साथ चली जाती थी या कभी पापा हुए हैं तो हम सब चले जाते थे बाहर थोड़ी देर के लिए, तो उससे काफ़ी रिलैक्स फील होता था। 8th क्लास में जो अनुष्का कोटा में आई थी और अब जो फाइनली उसने टॉप कर लिया है, अपने सारे सपने पूरे कर लिए हैं, ड्रीम कॉलेज भी उसे मिल गया है, तो फाइनली कैसी वाइब आ रही है और क्या कहना चाहेंगे आप कि क्या सिखाया कोटा ने मुझे? जब मैं 8th क्लास में आई थी तो मैं बहुत सिंपल सोबर या कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो क्या चीज़ आपको खुद में दिखाई देता है? 8th क्लास में आई थी तो मेरे को नॉलेज भी नहीं था इतना कि ऐसे कंपटीशन होता है, ऐसे पढ़ते हैं, ऐसा कुछ आइडिया नहीं था। यहाँ आई तो फिर पता चला, तो मैंने कोटा से मेहनत करना सीखा, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सब कुछ सीखा, मेरे भैया से सीखा, तो उसके वजह से मतलब ये सब सिखाया है मुझे कोटा में। अच्छा, एक टीचर का रोल कितना इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट की लाइफ में? टीचर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से समझाते थे, सब कोई भी डाउट हो मैं पूछती थी, हर डाउट पूछती थी मैंने कोई डाउट ऐसा नहीं छोड़ा है जो पूछा नहीं। कई बार तो टीचर्स परेशान हो जाते थे बट मैं फिर भी पूछती थी। हाँ, लेकिन फिर भी उन्हें तसल्ली रहती थी कि कितना ही परेशान हो जाओ लेकिन फिर भी उन्हें ये रहता था कि नहीं हमें बताना ही है। हाँ, वो बताते सारे डाउट्स बताते। कह सकते हैं टीचर्स का भी शेड्यूल थोड़ा तो हेक्टिक रहता ही है। हाँ, इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं उनके पास डाउट पूछने के लिए, वो इतनी क्लासेस लेते कई हैं, बार तो लेकिन इतने सारे बच्चे होते हैं कि मौका ही नहीं मिलता, एक ही डाउट इतने सारे टाइम में सिर्फ एक डाउट क्लियर हो पा रहा है, तो फिर भी डाउट काउंटर वगैरह भी होते थे, तो वहाँ से हेल्प करते। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है इन 2 सालों में कि आप परेशान हो, आपने अपने टीचर को फ़ोन किया हो, कोई सोल्यूशन मिला हो ऐसा? मार्क्स कभी कम आ जाते थे तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, तो मैं टीचर्स को कॉल कर लेती थी, बात कर लेती थी, तो वो मुझे सजेस्ट कर देते कि क्या करना है, तो इट्स हेल्प। ओके, आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड, स्पेशली कहते हैं ना कोई क्राइम पार्टनर, तो ऐसा कुछ है यहाँ पे? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। स्कूल में थे, अब यहाँ तो क्या नहीं। कहना चाहोगे अगर वो अभी ऐसे सुने, आपको देखे, तो क्या कहोगे उन दोस्तों को आप? कि वो मोमेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, हमेशा याद रखूँगी मैं। बिल्कुल, और हमेशा ये फ्रेंडशिप जो है वो फॉरएवर रहेगी। अच्छा, आप कॉलेज मिल गया है, सपने पूरे हो गए हैं, तैयारी करनी है जाने की, बैग वैग पैक करना है, तो लिस्ट की अगर मैं बात करूं, जैसे आपने कहा ना कि हमेशा एक लिस्ट बना के रखते हैं ना कि ये करना है और ये नहीं करना, तो आपने क्या क्या लिस्ट बनाई हुई है कि कॉलेज में जाके मुझे ये करना है? और कैंपस एक्सप्लोर तो मतलब करना ही है, वो तो ऑब्वियस है, या फिर ट्रिप्स पे जाना है दोस्तों के साथ, ये भी है। ठीक है, और वाइट कोट जिसका बेसब्री से हाँ, इंतजार वो है, तो मेन है, ना? वाइट कोट, स्टेथोस्कोप। कि मतलब कितनी मेहनत करी मैंने इसे पहनने के लिए, इस मुकाम तक आने के लिए। सेरेमनी, वाइट कोट सेरेमनी होती है वो। ओके, तो उसमें अच्छा लगेगा कि फाइनली चलो जो मैंने सोचा था वो हुआ। अच्छा, विक्ट्री सेलिब्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए कितने एक्साइटेड हो? होता है ना कि क्लास में टीचर्स हमेशा ऐसे बोलते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करो, फिर सेलिब्रेशन होगा तब मिलेंगे, तो ऐसा कुछ है? हाँ, उस टाइम लगता था कि सेलिब्रेशन कैसा होता होगा एक्सेट्रा, बट अब देख के लग रहा है इट वॉज वर्थ इट, कि इतनी पढ़ाई की तो कुछ ना कुछ तो मिला। अच्छा, कोई 3 आदतें अनुष्का जो एक एस्पिरेंट्स के लिए मस्ट हैं, अगर उसने 3 चीज़ें फॉलो कर ली तो वो सक्सेस हो जाएगा? मतलब बहुत सारे अप एंड डाउन आए तब भी, जैसे आप बेस्ट एग्जांपल हो कि आपने खुद कहा कि बहुत बार आप परेशान भी हुए हो, है ना? बहुत बार आपको लगा है कि मैं क्यों कर रही हूँ, या पता नहीं होगा या मुझसे नहीं होगा, लेकिन फिर भी देखो आपने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया, तो उसके लिए आप किससे वो करना चाहेंगे? मतलब कि क्या ऐसी 3 अच्छी आदतें आप में रही कि आप यहाँ तक आए? एक आदत ये थी कि मैं कितने भी नीचे गिर जाऊँ, कितना भी डाउनफॉल हो जाए,
मेरे पास हमेशा ये एनर्जी रहती थी कि मैं दोबारा फाइट करूँगी, मतलब फिर हमेशा मन में ये रहता था कि अगला गोल क्या है। तो ये आदतें बहुत अच्छी थी। कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि ऐसे घबराए नहीं अगर नंबर कम आ रहे हैं? हाँ, अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो, अपने गोल्स लिखो और काम करना चालू करो। अच्छा, खाने में क्या पसंद है आपको? ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कोई एक चीज़ नहीं है। अच्छा, कभी खुद से कुछ बनाया आपने? हाँ, कभी कभी बना लेती हूँ, पास्ता, मैगी, ये सब। दोस्तों को? Coffee, दोस्तों को खिलाया कभी? नहीं। उन्हें पता है? अच्छा, कोई ऐसा टैलेंट आप में जो अब तक किसी को ना पता हो लेकिन आज पॉडकास्ट में हमें पता चले कि मैं ये भी कर लेती हूँ? मतलब कई लोगों को देख के लगता होगा कि ये तो परफेक्ट लाइफ होगी इसकी, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी, बिल्कुल परफेक्शन से काम किया होगा, बट ऐसा नहीं है। मतलब मेरी लाइफ तो परफेक्शन से तो बहुत दूर की थी, जर्नी जो मेरी थी। तो ऐसा क्यों लगता है आपको? क्या चीज़ रही ऐसी? क्योंकि लाइक कहते हैं ना कि एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। मैंने ऐसा मतलब एकदम बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट शेड्यूल ऐसा कुछ फॉलो नहीं किया था। मतलब थोड़ा सा लीनियंट रहती थी मैं। अच्छा, अगर आप एलन कोटा में नहीं आते तो भी आप इतना अच्छा स्कोर कर पाते, या फिर क्या, मतलब आपको क्या लगता है कि एलन कोटा में अगर मैं नहीं आती तो मुझे पता भी नहीं मैं कहाँ होती अभी। ये स्कोर तो नहीं कर पाती शायद। ठीक है, खुश है? बहुत खुश। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक उम्मीद करते हैं अनुष्का ने जो भी इंपॉर्टेंट बातें हमारे साथ यहाँ पे शेयर करी हैं, आप सभी स्टूडेंट्स उन बातों को अपनाएंगे और अपने जीवन में अनुष्का की तरह आप भी बेस्ट करेंगे।